अरे भाई रुक जाओ, एमएससी सीटी 2025 का ऑप्शन फॉर्म बनने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आज की इस वीडियो हम बात करेंगे 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में जो हर साल हजारों बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एडमिशन है वो बिगड़ जाता है। पहले तो बिना सोचे समझे ऑप्शन फॉर्म भर देते हैं, फिर 4 साल तक रिग्रेट करते रहते हैं। ना भाई ना, इसलिए कहता हूं इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनना, एक भी पॉइंट मिस आउट मत करना। साथ ही साथ दोस्तों, टाइटल में आपको प्रतिक्रिया अकादमी का चैनल का टाइटल मेंशन किया होगा, फटाफट से जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले इंजीनियरिंग की जो जर्नी होगी आप वहीं से क्या कवर करने वाले। तो चलिए देखते हैं वो 5 ऐसी गलतियां। तो सबसे पहला जो गलती होता है वो है नॉट रिसर्चिंग कॉलेजेस। अब यहाँ पे होता क्या है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद हमें कॉलेजेस दिखते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, हमारे दोस्त बोल देते हैं कि भैया ये कॉलेज बेस्ट है, ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूं कि कभी भी दूसरों के कहने पे आपको नहीं जाना है। हमेशा आप इतने काबिल हो कि आप अपने लिए चीजें खुद इवैल्यूएट कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई भी कॉलेज पसंद है, ठीक है, कोई भी कॉलेज आपको अच्छा है, तो हमेशा उसको इवैल्यूएट करना आपको चाहिए कि वो कॉलेज क्या सच में मेरे लिए बेस्ट होगा, क्या कॉलेज वो मेरे लिए सच में बेटर होगा। आप अपना डिस्टेंस देख लो, अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो हॉस्टल की वहां की फीस देख लो, हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं है, क्या कॉस्टिंग है, हॉस्टल की कंडीशंस कैसे है, कॉलेज किस तरीके का है, उसमें प्लेसमेंट किस तरीके की है, ठीक है, साथ ही साथ ब्रांचेस जो मैं लेना चाहता हूँ ब्रांच अवेलेबल है कि नहीं है। इन सारी चीजों को आपको क्या करना चाहिए, इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। बिना सोचे आंख बंद करके आपको रैंडमली कोई भी ब्रांच में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको जो भी ब्रांच चाहिए उस ब्रांच का आगे चल के स्कोप क्या होने वाला है, ठीक है, क्या वो ब्रांच वहां पे अवेलेबल है, क्या क्या प्लेसमेंट है, कितना प्लेसमेंट रहा है, ठीक है, ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करना। अब ये सारी चीजें इवैल्यूएट कैसे करोगे, कैसे आपको पता चलेगा, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे आपको अलग अलग साइट पे उस कॉलेज के रिव्यूज देखने मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आप चेक करो, कॉलेज की खुद की वेबसाइट पे जाओ, उनके एल्यूमनाइज के बारे में दिया होगा, उनके एल्यूमनाई के बारे में चेक कर लो, ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में बताई चीजें रहेंगी वो चेक कर लो। प्लेसमेंट अगर उनके वेबसाइट पे दी है तो उस पर सिर्फ टच ना करके आपको गूगल पे, ठीक है, यूट्यूब पे भी आपको एक बार चेक कर लेना है। और मैं ये भी कहूंगा कि यूट्यूब पे कोई भी एक चैनल की वीडियो ना देख करके आप ट्रस्ट करो, ठीक है, आप मल्टीपल वीडियोस देखो, फिर जाके आपको एक एनालिसिस करना है कि ये जो कॉलेज है, क्या ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट होगा, क्या ये कॉलेज मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि कॉलेज के 4 साल आपको उसी कॉलेज में गुजारने हैं, ठीक है, वहीं आपको आपकी जिंदगी काटनी है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अच्छी तरीके से हर एक चीज इवैल्यूएट करके, हर एक चीज पता करके फिर ही एडमिशन लेना, फिर ही अप्लाई करना। अपने दोस्तों की बातों में, अपने पड़ोसी की बातों में आके वहां पे एडमिशन लेना नहीं है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, इनकरेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होता है कि जब हम ऑप्शन फॉर्म भरते हैं, जैसा हमने पहले पिछली वीडियो में बात किया था कि ऑप्शन फॉर्म हम जब भरते हैं, पहले तो हमें कॉलेज सिलेक्ट करना होता है, ब्रांच सिलेक्ट करना होता है, फिर हमारे पास उस हिसाब से पूरे कॉलेज की लिस्ट आ जाती है, फिर हमें प्रेफरेंस सेट करना होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करके हमें प्रेफरेंस सेट करनी होती है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, जब कभी भी आप प्रेफरेंस सेट करते हैं तो एमएससी सीईटी का सिस्टम ही कुछ ऐसा है, ऑप्शन फॉर्म में जो भी ऑप्शन सबसे पहला आपने दिया होगा, ठीक है। अब कई सारी गलतियां क्या करते हैं दोस्त हमारे कि वो यह करते हैं कि जो उनका ड्रीम कॉलेज होता है वो उनको समझ में नहीं आता, तो उसका जो प्रेफरेंस होता है वो लास्ट सिलेक्ट कर देते हैं, और जो एवरेज कॉलेज होता है, ठीक है, या फिर बिलो द एवरेज होता है, ठीक है, उस कॉलेज को वो पहला प्रेफरेंस दे देते हैं। अब सीईटी का सिस्टम कुछ ऐसा ही है भाई, जो ऑप्शन आपने पहला दिया रहेगा, अगर वो आपको अलॉट हो रहा होगा तो वो आपको अलॉट करके दे देंगे, और वो ड्रीम कॉलेज जो है आपका नीचे, वो नीचे का नीचे ही रह जाएगा, वो धरा का धरा ही रह जाएगा। मैं हमेशा सजेस्ट क्या करूंगा कि आपका जो भी ड्रीम कॉलेज हो, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, मतलब चाहिए ही, ठीक है, उसमें वो कॉलेज को आप पहला प्रेफरेंस सेट कर दो, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म 1 में यानी कैप राउंड 1 में अगर आपने किसी भी कॉलेज का प्रेफरेंस 1 दिया, अगर वो आपको अलॉटमेंट में अलॉट हो जाता है तो उस कॉलेज में आपको कंपलसरी एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इसलिए प्रेफरेंस 1 में आपका एक ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करके डालो, सिलेक्ट करो जो आपको, जिसमें आपको एडमिशन लेना ही है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप खुशी खुशी उस कॉलेज में क्या 4 साल पढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो वो कॉलेज को आपको पहला प्रेफरेंस पे डालना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको जो है बाकी के प्रेफरेंस क्या सिलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि पहले कैप्शन ऑप्शन फॉर्म में आया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरे तीसरे में अगर आया तो उसमें लेना ही पड़ेगा। आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, या फिर सेल्फ फ्रीज कर सकते हो, या फिर ऑटो फ्रीज तो होगा नहीं, ठीक है। टू फ्यू चॉइसेस। अब क्या होता है कि सीईटी में हमारी परसेंटाइल बहुत अच्छी खासी आई है, सीईटी में परसेंटाइल बहुत अच्छी खासी आई है, तो हमें ये लगता है कि भैया कुछ चुनिंदा कॉलेज लेता हूं, उसी कॉलेज में मुझे कंफर्म है कि मुझे एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है, मुझे आराम से चीजें मिल ही जाएंगी। लेकिन मैं ये कहूंगा आप कभी भी ये चीजें मत करिए, क्योंकि इससे क्या होता है मालूम है क्या, इससे ये चीज होगी कि आपको कॉलेज
हो सकता है नहीं भी अलॉट हो। अब जब नहीं अलॉट होगा तो आपको खाली हाथ के वापस घर पे आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि हमेशा मैक्सिमम चॉइसेस रखो, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंसेस आपकी सिलेक्ट करके रखो। जो प्रेफरेंस आपको सबसे पहले चाहिए, सबसे मतलब आपको ये कॉलेज चाहिए ही चाहिए, उसको पहला कर दो कि मिल जाए तो आप चुपचाप जाके एडमिशन ले लो। बाकी भी कॉलेजेस आप सिलेक्ट करके रख लो जो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से हो, 20-30, क्योंकि वहां पे लिमिटेशन है, आप 20-30 जितना हो सके उतना कॉलेजेस आप सिलेक्ट करके रख लो, ठीक है, और उसको प्रेफरेंस दे दो, पहले नंबर पे कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, छठवां कौन सा, सातवां आठवां कौन सा, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं आपको कॉलेज अलॉटमेंट में आपको बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी। और दूसरी चीज कैसी होती है पता है क्या, कि यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोग गलती क्या करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल में लेता हूँ कि आपकी जो परसेंटाइल है वो 70 परसेंटाइल है, ठीक है, 70 परसेंटाइल आपको क्या सीटी में अलॉट हुए। तो अब गलती हमारे दोस्त ये भी करते हैं कि जब वो ऑप्शन फॉर्म भरते हैं तो वो ऐसे कॉलेजेस भरते हैं जिसका जो परसेंट कट ऑफ है वो 99 है, ठीक है, या फिर 98 है, या फिर 97 है। अब इस तरह के परसेंटाइल वाले कॉलेज वो क्या फील करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर हाँ पहला प्रेफरेंस से बचना चाहते हो कि आपका कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाए तो कोई और कॉलेज करोगे, नहीं चाहिए रहेगा, ठीक है, और आपको अलॉट हो गया तो बट ऑब्वियसली बात लेना ही पड़ेगा, तो आप उस कंडीशन में ये सब कॉलेज डाल सकते हो जिसका कट ऑफ 99.99 परसेंटाइल है। ये सारे कॉलेजेस के आप डाल सकते हो, जिससे अगर वो आपको, पहली बात है कि आपको जल्दी अलॉट नहीं होगा अगर आपका 70 परसेंटाइल है तो, ठीक है, लेकिन अगर अलॉट हो गया तो आप खुशी खुशी जा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपको एक चाहिए ही तो आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है। कैसी लिस्ट बनानी है, आपको 65 से लेकर 65 परसेंटाइल से लेकर आपको 75 परसेंटाइल के जितने भी कॉलेजेस के कट ऑफ है उन कॉलेजेस की पूरी लिस्ट बनानी है और उन कॉलेजेस को आपको ऑप्शन फॉर्म में भरना है। अब आपने पूरी लिस्ट बना लिया ऐसे कुछ 20-25 कॉलेज की, अब 20-25 कॉलेज की आपने लिस्ट बनाई, तो अब आपको क्या करना है, अब उसमें से डिसाइड करना है कि मेरे कौन सा कॉलेज मेरे पहले प्रेफरेंस पर रहेगा, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा, कौन सा पांचवा, कौन सा छठा। जब आप इस तरीके से लिस्ट बनाओगे तो वहां पे आपके लिए क्या हो जाएगा, एक चीज बन जाती है कि आपको कॉलेज अलॉट होने के चांसेस ज्यादा मिल जाएंगे। फिर क्या आता है, इग्नोरिंग होम यूनिवर्सिटी और कैटेगरी कोटास। अब यहाँ पे चीज ये भी आती है, देखो जब आप ऑप्शन फॉर्म भरे तो सबसे पहली चीज आपकी परसेंटाइल तो मैटर करती है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखो जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है, रिलीजियस माइनॉरिटी होती है, तो आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट है जो आपको पजेस कर सकते हैं कि आप ये माइनॉरिटी में क्या आप एलिजिबल हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस ऐसे भी कॉलेजेस की लिस्ट जब आप बना रहे हो तो देखो क्या आप कोई माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल हो, अगर वो माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल हो तो उस माइनॉरिटी के लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कट ऑफ है, क्योंकि कोटास के हिसाब से भी जो कट ऑफ है वो वैरी करता है, ठीक है। सेम चीज अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, तो एसटी वालों के लिए क्या है, एससी वालों के लिए क्या है, ओबीसी वालों के लिए क्या है, उस हिसाब से उस हिसाब क्या कट ऑफ है ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के, एसटी के लिए, उस हिसाब से आपको क्या करनी है, कॉलेज लिस्ट क्या आपको बनानी है। समझ में आ गया। सिर्फ आपको पूरा ऊपर से ही नहीं बनाना है, आपको ये भी चेक करना है कि एससी वालों के लिए क्या कट ऑफ है, एसटी वालों के लिए क्या कट ऑफ है, ओबीसी वालों के लिए क्या कट ऑफ है। आप फॉर एन एग्जांपल एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप एसटी और ओबीसी के हिसाब से आप के कट ऑफ के हिसाब से आप अपना कॉलेज लिस्ट नहीं बनाओगे। आप एससी, आप क्या हो, एससी हो, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप अपने शेड्यूल कास्ट के कट ऑफ के हिसाब से क्या बनाओगे, कॉलेज लिस्ट बनाओगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो इग्नोर नहीं करना है होम यूनिवर्सिटी के लिए क्या चीजें हैं, ठीक है, एसटी वालों के लिए क्या चीज है, एससी वालों के लिए क्या चीज है, ओबीसी वालों के लिए क्या चीज है, ये चीज आपको हम कट ऑफ क्या है उस हिसाब से आपको अपनी कॉलेज लिस्ट क्या बनानी चाहिए। और पांचवी चीज होती है सबमिटिंग विदाउट दी रिव्यूइंग। अब कई बार क्या होता है कि देखो इंटरनेट पे कर रहे चीजें कई बार साइट लाइक करती है, कई बार हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, तो हो सकता है कि हम जब सिलेक्ट कर रहे हो तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए। तो हमेशा जब भी ऑप्शन फॉर्म लॉक करने जा रहे हो तो लॉक करने से पहले आपको हमेशा ये चीजें चेक कर लेनी चाहिए कि मैंने जितनी भी चीजें भरी है, जिन्होंने जितना भी प्रेफरेंस सिलेक्ट किया, क्या वो प्रेफरेंस सही है, क्या वो प्रेफरेंस मैंने सही दिया है, मेरी पर्सनल प्रायोरिटी के हिसाब से ही दिया है कि कहीं कुछ एरर तो नहीं हो गया, कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी। उसको रिव्यू करके एकदम संतुष्टि करके फिर जाके ऑप्शन फॉर्म को लॉक करना है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि अगर एक बार ऑप्शन फॉर्म लॉक हो गया तो वापस से वो एडिट होता नहीं है, वो री एडिट होने वाला नहीं है। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी ऑप्शन फॉर्म लॉक करो तो पहले रिव्यू कर लो, पहले चेक कर लो कि क्या सच में वो चीज सही की है, सही से परफॉर्म हुआ है कि नहीं परफॉर्म है, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, कुछ उल्टा तो नहीं हो गया। ये चीज आपको रिव्यू कर लेनी है। और एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि जो टीएफडब्ल्यूएस के लिए करना चाहते हो, मैं आपको बता दूं कि गलती ये भी होती है कि बहुत सारे लोग टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोड दिया रहता है, कॉलेज का एक कोड दिया रहता है जहां पे आपको लास्ट में एक 0 दिया रहेगा और एक टी। आप देखोगे ना जब डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टीएफडब्ल्यूएस पे आप जब यस करते हो ना तो यस करने के बाद क्या होता है मालूम है क्या, कि कॉलेज का नाम दिया रहता है, 2 नाम दिया रहता है। आप इस साइड आपके राइट हैंड साइड में आपको कोड दिया रहता है, उस कोड में आप देखोगे ना तो सेम कॉलेज के एक कोड में लास्ट में 0 रहेगा
और 0 या फिर ओ रहता है, और वही सेम कॉलेज के दूसरे कोड में क्या रहेगा, टी रहेगा। ठीक है, कोड पूरा सेम रहेगा, बस लास्ट में यहाँ पे एक ओ जैसा रहेगा और यहाँ पे टी रहेगा। ठीक है, अब ये जो टी मतलब क्या होता है, ये टी TFWS का होता है। क्या होता है, ये TFWS का होता है। समझ में आ गया कि अगर आप TFWS से अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS, यस कर देते हो, लेकिन जब ऑप्शन फॉर्म में सिलेक्ट करो कॉलेज तो ये वाला कोड सिलेक्ट करते हो, लेकिन ये वाला कोड नहीं सिलेक्ट करते। तो मैं आपको बता दूं TFWS आपको TFWS के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होने वाला नहीं है। और दूसरी चीज ये भी बता देना चाहता हूं, जब TFWS के लिए अप्लाई करो तो जब आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करने आती है, आपने फॉर एग्जांपल इसको भी सिलेक्ट कर लिया, आपने इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जब प्रेफरेंस सेट करो तो ये ओ वाले को पहला प्रेफरेंस दे दिया और टी वाले को दूसरा प्रेफरेंस दिया। समझ में आ गया, टी वाले को दूसरा वाला प्रेफरेंस दे दिया। अब हो फॉर एन एग्जांपल आप ओ के लिए एलिजिबल हो लेकिन टी के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है, तो आपने अगर इसको पहला प्रेफरेंस दिया तो सीईटी का सिस्टम यही कहता है कि आपने पहला ऑप्शन किसको दिया, ये ओ वाले को दिया विदाउट TFWS वाले को, तो आपको ये वाला अलॉट होगा, ये वाला अलॉट नहीं होगा। इसलिए कहूंगा कि जब कभी भी TFWS दे रहे हो, जितने भी कॉलेज में TFWS के लिए अप्लाई करो तो पहले जो टी वाले उनको पहला प्रेफरेंस देना, फिर उसके बाद ओ वाले को अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे देना। समझ में आ गया, तभी TFWS अप्लाई होगा, वरना अप्लाई होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए और भी ऐसी कई सारी वीडियोस लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।